अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। दुबई में एंट्री के हवाले से एक बहुत बड़ा अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान के लिए है। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि सर मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है और मेरा जो इकामा है वो भी एक्सपायर है। इसके अलावा आईसीए और जीडीआरएफ का अप्रूवल भी मेरे पास नहीं है और इसके लिए क्या करना चाहिए कि मैंने दोनों वैक्सीन की डोज जो है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ली हुई हैं। अलग अलग देश के जो लोग हैं उन्होंने अपने ही देश में वैक्सीन ली है, क्या उनको भी दुबई में एंट्री मिल सकती है? और जो अपडेट किया है दुबई सिविल एविएशन की तरफ से, कौन लोग अभी जा सकते हैं, जो कि 5 अगस्त से जो फ़्लाइटें खुली हैं नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान, नाइजीरिया के लिए, किन लोगों को खास करके एंट्री दी जा रही है, पूरी अपडेट इस वीडियो में आप जानेंगे। और एक बहुत सिंपल सी मैंने आपके लिए वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप अगर उस कैटेगरी में शामिल हैं तो आप भी अपनी फ़्लाइटों को जो है बुक कर सकते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है मेरी दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो न्यूज़ की नोटिफिकेशन है, खास करके फ़्लाइटों के हवाले से और गल्फ़ के ताज़ा तरीन न्यूज़ के हवाले से, वो आप सभी दोस्तों को मिलती रहे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो फ़्लाइट के हवाले से हो, चाहे गल्फ़ के कोई भी कायदे कानून हो, वो आप सभी लोगों तक पहुँचाई जाए। तो पहले मैं अपडेट करूंगा आपके लिए कि सबसे पहले कि अगर आपने अपने देश में वैक्सीन लगवाई है, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में दोनों डोज वैक्सीन की अगर आपने कंप्लीट की हुई हैं और आप दुबई का सफ़र करना चाहते हैं, तो आप दुबई का सफ़र नहीं कर सकते हैं। दुबई का सफ़र सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की दुबई के अंदर लगवाई हों और वो उसके बाद छुट्टी पर आ गए थे दुबई से इंडिया या नेपाल या पाकिस्तान, लेकिन फ़्लाइट बंद होने की वजह से वो वापस नहीं गए थे। उनके लिए ये अब जो है ओपन कर दी गई हैं 5 अगस्त से फ़्लाइटें, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल से वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की दुबई के अंदर लगवाई हैं। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात कि अगर आप दुबई से दोनों वैक्सीन की डोज लगवा करके इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल गए थे और अब वापस जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एंट्री कर सकते हैं। दूसरी अपडेट ये है इसके अंदर कि जो जिनका वीज़ा दुबई का है, तो उनके लिए जो है जीडीआरएफ पे जो है उसको अप्रूवल लेना होगा अपना परमिट जारी करने के लिए। ये अप्रूवल जो है एक वेबसाइट है, उस पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद कुछ ही को 15 या 20 मिनट में मिल जाता है, कुछ के लिए 1 या 2 दिन का टाइम भी लगता है। उससे पहले अपनी फ़्लाइटों को बुक ना करें जब तक कि वो परमिट आपका अप्रूव्ड ना हो जाए, क्यूआर कोड आपके पास ईमेल आईडी पर नहीं आ जाए। जो लोग अबू धाबी का सफ़र कर रहे हैं, वैक्सीनेटेड हैं और दुबई का सफ़र कर रहे हैं, खास करके अबू धाबी का जिनका वीज़ा है, उनको आईसीए का अप्रूवल लेना होगा। इसके लिए भी वेबसाइट पे जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। उस पर रजिस्टर करने के बाद जो है जब आपका अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद ही फ़्लाइटें बुक करें, क्योंकि मेरे पास आज ऐसे भी लोगों के सवाल थे जो कि फ़्लाइटें बुक कर चुके थे, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर गए, लेकिन उनको जो है बोला गया कि आपके पास आईसीए अप्रूवल और जीडीआरएफ का अप्रूवल नहीं है, तो आपकी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई है, आप जो है एलिजिबल नहीं है जाने के लिए, दुबई में एंट्री आप नहीं कर सकते। तो ये आप याद रखें कि अगर आपकी फ़्लाइट दुबई में लैंड होगी, वीज़ा आपका दुबई का है, तो आपको जीडीआरएफ का अप्रूवल लेना होगा। अगर आपका जो है अबू धाबी, रास अल खैमा या शारजा का वीज़ा है, तो आपको आईसीए का अप्रूवल लेना होगा। ये 2 अपडेट मैंने आपके साथ बता दी है। जिन लोगों के वीज़ा एक्सपायर हैं उनके लिए अभी कोई अपडेट नहीं आई है, सिर्फ फ़िलहाल उन्हीं के लिए अपडेट है जिनके वीज़ा अभी वैलिड हैं और वैलिड रेजिडेंसी हैं दुबई की और आपके पास संयुक्त अरब अमीरात का इकामा है। उनके लिए फ़िलहाल जो है फ़्लाइटें ओपन कर दी गई हैं, रास्ते और दरवाजे खोल दिए गए हैं कि वो जो हैं दुबई का सफ़र कर सकते हैं। फ़िलहाल वैक्सीन वही है, क्योंकि दुबई ने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो लोग वैक्सीन दुबई में लगवा करके गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अप्रूव्ड ही वैक्सीन होगी जो दुबई ने लगाई है। इसके अलावा जो लोग इंडिया के अंदर कोविशील्ड वैक्सीन हो गई, जॉनसन एंड जॉनसन हो गई, और भी काफ़ी सारी वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कि अलग अलग देशों में लगी हैं, जैसे सिनोफार्म हो गई, और पाकिस्तान के अंदर नेपाल में एक अलग वैक्सीन लगी हैं जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन है। तो उनके लिए जो है अभी फ़िलहाल कोई भी एंट्री की अपडेट नहीं है, वो अभी फ़िलहाल ट्रैवल दुबई का नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं दुबई का जिनके पास वैलिड रेजिडेंसी है दुबई की, संयुक्त अरब अमीरात का इकामा है और दोनों डोज वैक्सीन की कंप्लीट है, तो वही लोग अभी फ़िलहाल ट्रैवल दुबई का कर सकते हैं। इसके हवाले से अपडेट ये है कि मुझे लगता है, उम्मीद है कि अगर ये दुबई सिविल एविएशन चाहे तो अपनी फ़्लाइटों को ओपन कर सकती है उन लोगों के लिए भी जो लोग अपने अपने देशों में दोनों डोज वैक्सीन की ले चुके हैं और वो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनको भी इजाज़त देनी चाहिए, थोड़ी सी राहत उनको भी देनी चाहिए। जिनके नए वीज़ा हैं उनको भी मिलनी चाहिए।
तो अपडेट ये है ख़ास करके इसके अंदर, अगर आपके पास दोनों डोज़ वैक्सीन की, अगर आप दुबई में रह कर के लगवाए हैं, इंडिया आ गए थे, छुट्टी पर वापस नहीं जा पा रहे थे फ़्लाइट बंद होने की वजह से, और अब जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उसके लिए 3 काम आपको करने होंगे। पहला, अगर आप दुबई का वीज़ा है तो GDRFA का अप्रूवल लेना होगा। सेकंड, अगर रासेल खैमा का वीज़ा है आपका, तो आपको ICA का अप्रूवल लेना होगा। याद रखें इस चीज़ के लिए। और दोनों डोज़ वैक्सीन की कंप्लीट होने के बाद 14 दिन वो तो नॉर्मल हो ही जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अपडेट ये है ख़ास करके कि 48 घंटे पहले आपका एक PCR टेस्ट होगा, 4 घंटे पहले एक रैपिड PCR टेस्ट होगा, जो कि फ़्लाइट से डिपार्चर से आपका 4 घंटे पहले एक PCR टेस्ट होगा। इसके अलावा ICA और GDRFA का अप्रूवल होने के बाद ही अपनी फ़्लाइटें आप बुक करें। और जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया था। ख़ास करके यही मेन जो है चीज़ यही है कि 48 घंटे का पहले जो है आपका PCR टेस्ट होगा। और जो ख़ास करके एक अपडेट और है इसके अंदर, जो कि अबू धाबी का सफ़र कर रहे हैं उनके लिए जो है 10 दिन का होम क्वारंटाइन होगा, जिसमें आपका PCR टेस्ट होगा एक 3 दिन गुजरने के बाद चौथे दिन, और एक 7 दिन गुजरने के बाद 8वें दिन। तो ये जो है ख़ास करके उनके लिए हैं जो लोग अबू धाबी का सफ़र करेंगे 5 से या 7 अगस्त के बाद, उन लोगों के लिए ये अपडेट है। तो फिलहाल भैया यही है कि इसके अंदर न्यूज़ का बताने का मतलब यही था कि आपको थोड़ा ये पता चल जाए एक्चुअल में कि जो लोग क्या विजिट वीज़ा वाले जा रहे हैं इसके अंदर या वर्क वीज़ा वाले जा रहे हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो कि जा रहे हैं। सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जिनके पास UAE का रेजिडेंट है, संयुक्त अरब अमीरात का इकामा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को अभी फ़िलहाल एंट्री दी है। और उसके अलावा कोई भी अपडेट आएंगी टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से हो, चाहे वर्क वीज़ा के हवाले से हो या नई वीज़ा के हवाले से, वो ज़रूर आपको अगली अपडेट में शेयर करूंगा। लेकिन अपडेट का कंफर्मेशन आने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल ये बात मुझे लगता है कि आपको ज़रूर समझ आ गई होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर उसके बाद भी आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका।